हेलो। हाँ प्रिय दोस्तों, देखिए इधर नागेश और नागरानी दोनों में वार्तालाप हुई और माता नाग माता को विवश करके दोनों मृत्यलोक भ्रमण के लिए आदेश पा गए। इधर मृत्यलोक में उनकी जान का दुश्मन आशाम का जाला जादूगर बन बैठा है। ये जाला जादूगर पूरे आसाम में अपना जलवा बिखेर रखा है। इस आसाम के महाराज को और महारानी को एक डायन और जिन्न में परिवर्तित कर दिया। देखिए ज्वाला जादूगर क्या क्रियाकलाप करता है अपने जादू से। प्रकट हो मां, अरे काली कपालनी, प्रकट हो मां। कपालनी या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय मां काली, प्रकट हो मां, प्रकट हो मां। अरे मां, बरसों से मैं आपकी तपस्या कर रहा हूं, लेकिन मां मैंने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है। मैं बता दूं कि मैं यहाँ का जादूगर हूं। मेरा नाम ज्वाला है। मैंने यहाँ के महाराज को अपने जादू के जोर से एक जिंद बना दिया और वो जिंद हर वक्त मेरी सेवा में लगा रहता है। इतना ही नहीं, यहाँ की महारानी को मैंने डायन बना दिया और वो डायन जो मैं कहता हूं वो करती। मैंने क्या किया? मैं गुरु भैरवनाथ का इकलौता शिष्य हूं। जब गुरु भैरवनाथ से मैंने सारी तंत्र विद्या सीख ली तो मैंने क्या किया? मैंने अपने गुरु को ही मार दिया और उनका ये तिलस्मी त्रिशूल हासिल कर लिया। ये तिलस्मी त्रिशूल मेरे पास जब तक है, संसार का कोई प्राणी मेरा कुछ नहीं कर सकता, न मुझे मार सकता है। लेकिन मेरी एक इच्छा है, मुझे नागमणि की तलाश। अगर मुझे नागमणि मिल जाए
और मैं उसे सिद्ध कर लूं तो मुझे इस संसार में मारने वाला कोई नहीं होगा। अरे माँ काली, मैं तुम्हारी आराधना कर रहा हूँ कि माँ मुझे नागमणि कैसे मिलेगी। अरे माँ प्रकट हो माँ, अरे माँ सावधान सावधान, ज्यादा जादूगर अरे मेरे आका, मैं तेरा मानिंद जिंद। क्या कहा? हाँ मेरे आका, जिस मणिधारी नाग और नागन की तलाश आज तो वर्षों से कर रहा है, वो मणिधारी नाग और नागन रत्नशार राया के बियावान में प्रवेश कर चुके हैं। क्या कहा? इस मृतलोक में और इस रत्नसार में प्रवेश कर चुके हैं। हाँ मेरे आका, मैं तेरे पास आ रहा हूँ और चल मेरे साथ इस मृतलोक में और मणिधारी नाग और नागन को अपने वश में कर और मुझे आजाद कर दे। बहुत अच्छा, मैं अभी आ रहा हूँ मेरे आका। मेरे पास तू कहाँ है? प्रकट हो। मेरे पास ये बता, तूने उस नाग और नागिन को देखा है? शाबाश शाबाश मेरी मानी जिन, बहुत अच्छे। देख, अगर वो नागमणि मुझे मिल गई तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। चल मेरे साथ। और वो नाग और नागिन हैं कहाँ? शाबाश शाबाश, चलो मेरे साथ। अरे नहीं मेरे मानिंद तेरी लगावो, नहीं मेरे मानिंद, अरे तेरी लगावो। अरे कहाँ नागिन नागिन है? अरे मुझे उनकी सुन लो, मणि हासिल करना। अरे कहाँ है छुपे चल, मेरे मन जिन, चल मेरे साथ और बता वो नाग और नागिन कहाँ छुपे हैं। चल
शेर सिंह राजन, चलते चलते काफी दूर निकल आए, हाँ राजन, लेकिन अभी तक कोई शिकार हमें मिला नहीं। हाँ राजन, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। और आगे चलते हैं शेर जा सिंह। आगे राजन। आओ मेरे साथ। शरीरा देख, महाराज का घोड़ा ब्यावा में प्रवेश कर चुका है और हम दोनों छिपते छिपाते महाराज के पीछे लग जाते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं। याद रखना, हमारे इशारे का इंतजार करना। घबराओ नहीं महाराज, अगर आज के खून से मैंने होली नहीं खेला तो ठाकुर खानदान में पैदा नहीं हुआ। हाँ प्यारी, सचमुच मृतलोक का नजारा कुछ अलग ही है। देखो प्रीतम, वो देखो कितना सुंदर झरना बह रहा है। चलो प्रीतम, हाँ। उस झरने की तरफ चलते हैं। ए प्यारी, देखो मृतलोक में कितना अच्छा लगता है ना। प्रीतम, सचमुच ये दृश्य देखकर मैं बहुत खुश हो गई। ए प्यारी, कुछ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तुम आ जाती हो सामने ना, कसम से दिल करता है तुम्हें। अरे शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, आने लगी है, प्यासे जगी है, ओ आने लगी है, प्यासे जगी है, ओ बरसात पानी, शुरू हो रही है प्रेम। प्रीतम, हाँ प्यारी, कुछ सुना प्रीतम? हाँ ऐसा लगता है हाँ कि कोई मायावी जादूगर हमारा तुम्हारा पीछा कर रहा है प्रीतम। हाँ प्यारी, प्रीतम, अब क्या होगा? अब तो इसकी पीठ की आगे एक कदम आगे नहीं जाते प्रीतम। अब हमें लगता है कि हमारा और तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल होगा। नहीं प्यारी, ऐसा नहीं होगा। जानती हो प्यारी, एक उपाय हम तुम करते हैं। हाँ, वो कैसा उपाय प्रीतम? उपाय यह है कि आप हिरनी का भेष बनाएं और मैं शेर का। यानी रूप
धारण करते हैं। अब हिरनी का रूप धारण करे और मैं शेर का रूप धारण करता हूँ प्यारी। लेकिन इससे क्या होगा प्रीतम? इससे ये होगा कि आप आगे आगे भागे, मैं आपका पीछा करता हूँ और जादूगर ये सोचेगा कि हिरनी का शेर पीछा करता है और हम तुम इतने में निकल चलेंगे यहाँ से। यानी उस मायावी से बचने के लिए हम अपना रूप एक हिरनी का धारण करें, हाँ। और आप एक शेर का, आप मेरा पीछा करेंगे। इससे वो मायावी जानेगा कि कोई शेर हिरन का पीछा कर रहा है। क्यों नहीं? उसकी दृष्टि नाग और नागन की ओर चला जाएगा और हम लोग उससे बच जाएंगे। उसके बाद पल भर का समय मिलेगा तो हम तुम इस मृत लोक को छोड़कर नाग लोक चले जाएंगे। क्यों नहीं? चलो प्रीतम, इससे पहले कि वो मायावी हम तक पहुंचे, हमें तुम्हें रूप बदल आज मेरे हाथों से तू नहीं बच सकता। देखता हूँ तू कहाँ तक भागता है। शेरसेन, राजन, तुमने कुछ देखा? क्या राजन? वो देखो शेरसेन, एक हिरण का पीछा शेर कर रहा है। हाँ राजन, आओ चल करके हम इनका शिकार करते हैं। नागेश, कहाँ हो नागेश? आपने कहा कि अपना भेष करो और आगे आगे तुम भागो, पीछे मैं तुम्हारा पीछे कर रहा हूँ। प्रीतम, मैंने तुम्हारे कहने पर अपना रूप बदल लिया और अचानक कुछ देर बाद तुम मेरा पीछा छोड़ दिया। कहाँ हो प्रीतम? मुझे दिखाई क्यों नहीं देती प्रीतम? प्रीतम, नागेश, नागेश! कहाँ प्रीतम? कहाँ चले गए प्रीतम? नागेश, तुम कहाँ हो? चल जाओ। महाराज एक हिरण और शेर का पीछा कर रहे हैं। आओ हम दोनों शिव व्यवहार में चलते हैं और याद रखना हमारे इशारे का। और महाराज के चलने से पहले मंत्री संग्राम सिंह की चलनी चाहिए। ऐसा ही होगा। Yo!
राजन क्या देखते हो शेर सिंह, और आगे बढ़ो। जो करा नागन कौन हो तुम? नागन तुम कहाँ हो नागन? मुझे छोड़ के कहाँ चली गई नागन? नागन! समझाया कि प्रीतम आज कहीं मत जाओ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने। चिंता मत करो प्रीतम, मैं तुम्हें यहाँ से नागलोक ले चलूंगा प्रीतम, तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रीतम। लगन अब सबको यही लग रहा है कि हमारा तुम्हारा साथ छूट जाए। बन प्यारी बात पे नाम मानी बहुत समझाया लेकिन मेरी एक नहीं सुने प्रीतम। और प्राणी और प्राणी पति ना
है पापी, इतना बड़ा पाप करने के बाद तू मेरे पास क्षमा मांगने आया है। अरे अरे पापी, क्या बिगाड़ा था हम लोगों ने तेरा? अरे तेरे राज से तो हम लोग बहुत दूर थे। आज तूने एक मासूम की जान ली है, और जान लेने के बाद फिर भी तू मेरे पास क्षमा मांगने आया है। राजन, तुझे क्षमा नहीं करेगी, तुझे क्षमा कब नहीं। और क्षमा तुझे मैं ना करूं, अरे खत्म पापी, और खत्म किया है आज तू मांगता ये सिंधु। खत्म किया है आज तू और मांगता ये सिंधु। अरे पापी, तूने आज मेरी मांग का सिंदूर मिटाया है, मेरे पद को मुझसे छीना है, मेरी खुशियां मुझसे छीनी है। इसलिए आज तूने जो गलती की है, जो गलती की है, जो पाप किया है, उसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। जा जा पापी जा। जैसे तूने मेरी खुशियां मुझसे छीनी है, जैसे तूने मेरे पद को मुझसे छीना है, जैसे तूने आज इस पति पत्नी को दूर किया है, वैसे जा। ये नागर का श्राप है। जैसे तूने मेरी खुशी मुझसे छीनी है, वैसे तेरी खुशी तुझसे छीन जाएगी। जिस तख्त और ताज की लागत में तू अंधा बना बैठा है, वो तख्त और ताज तुझसे छीन जाएगा। जैसे आज तूने एक पति पत्नी को दूर किया है, वैसे तेरी पत्नी तुझसे दूर हो जाएगी। जैसे तूने आज मेरा संसार छीना है, वैसे कि तुझसे तेरा संसार छिन जाएगा। ये नागर का श्राप है। शेर सिंह, राजन, शेर सिंह, राजन, मैंने नागराज को गोली नहीं मारा। शेर सिंह, क्या राजन, आपने राइफल से गोली नहीं चली। शेर सिंह, फिर भी ये श्राप मुझे लग रहा है। ये तो अनर्थ हो गया राजन। अगर आपकी बंदूक से गोली नहीं चली, तो फिर नागराज के ऊपर गोली कौन चलाया राजन? देखिए, अगर आप कहते हो कि मेरे राइफल से गोली नहीं चली, तो मैं नागरानी से क्षमा मांगता हूँ। हो सकता है नागरानी आपको माफ कर दी। नागरानी, ए नागरानी, नागरानी, मेरी बात को सुनो। नागरानी, महाराज ने आपके पति के ऊपर गोली नहीं चलाया नागरानी। हाँ नागरानी, महाराज निर्दोष से नागरानी, महाराज को माफ कर दो नागरानी। ए वीर सेनापति, ये महाराज को माफ नहीं कर सकती, क्योंकि महाराज अपराधी है। इसने मेरे पद की जान ली है। नहीं नागरानी, महाराज ने अपने पति के ऊपर गोली नहीं चलाया नागरानी।
महाराज निर्दोष है नागरानी। क्या? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैरों पड़ता हूँ। नागरानी, महाराज को माफ कर दो। क्या कहा? महाराज ने मेरे पति को गोली से नहीं मारा। अगर महाराज अपराधी नहीं है तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया वीर। ऐ वीर सेनापति, अब कुछ नहीं होने वाला। मुझे एक बात बताओ, क्या कभी बंदूक की निकली गोली बंदूक में वापस जा सकती है? नहीं नागरानी, बंदूक की निकली गोली कभी बंदूक में वापस नहीं जा सकती। जैसे बंदूक की निकली गोली बंदूक में वापस नहीं जा सकती, वैसे एक नागन का श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। नागरानी, किसी निर्दोष को इस तरीके का श्राप मिल जाए तो उसके लिए इस जीवन में उससे बड़ा दुख का कारण क्या हो सकता है नागरानी? जब महाराज निर्दोष है नागरानी। वीर सेनापति, यदि महाराज कहते हो महाराज निर्दोष हैं तो ठीक है, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, किंतु महाराज को इस श्राप से बचने का उपाय अवश्य। धोखा! धोखा! दिखा दिखा वीर सेनापति, तेरी नजरों के सामने इस पापी ने मुझे भी गोलियों का निशाना बना दिया। जा जा पापी जा, मेरे श्राप से तुझे मेरे श्राप से इस संसार में कोई नहीं बचा सकता। जैसे तूने आज धोखे का वार मुझ पर किया है, जैसे धोखे से तूने मेरी जान ली है, वैसे एक दिन तू भी धोखे से मारा जाएगा। और ये मेरा श्राप तेरे महल पहुंचते ही तुझ पर प्रभाव प्रारंभ कर देगा। महाराज, ये आपने क्या कर दिया? सबकी नागरानी ने आपको इस श्राप से बचने का उपाय बताना चाहा और आपने नागरानी के ऊपर गोली चला दिया। महाराज, शेर सिंह, तू क्या समझता है कि मैंने नागरानी पर गोली चलाया है? राजन, अगर आपने नागरानी के ऊपर गोली नहीं चलाया तो नागरानी के ऊपर गोली कौन चलाया? नहीं शेर सिंह, नहीं, मैंने नागरानी पर गोली नहीं चलाया। क्या कह रहे हो राजन? कोई हमारा दुश्मन है जो पीछे से छिप कर वार कर रहा है। जाओ शेरचंद, उस कमीने का पीछा करो, आज भाग कर कहीं जाने न पाए। राजन, अगर वो कमीना मुझे इस संसार में मिल गया तो सेनापति शेर सिंह उसे इस संसार से ढूंढकर अवश्य तुम्हारे द्वारकाल, इन मासूमों की लाश को उठाओ और ले चल करके मेरे चमन में दफन करवा दो। ठीक है महाराज। जहरीला, हमने अपने काम को अंजाम दे दिया रे। वो तो है। नागेश और नागरानी पर गोली संग्राम सिंह ने चलाया, बराबर। लेकिन उसका श्राप
महाराज रत्नसेन पर पड़ा। ये तो वही हो गए। घबराओ नहीं महाराज, अभी तो सिर्फ तूने टेलर देखा है। हाँ, अगर तुझे खून के आंसू ना रुलाया तो मेरी माँ का दूध। जहरीला, आज आप आ हम लोग छिपते छिपाते सीधे महल में प्रवेश कर जाते हैं, ये ताकि महाराज को एहसास न हो कि मेरे पीछे मंत्री संग्राम सिंह और जहरीला आया था। जी बाबा। आओ, महाराज के महल पहुंचने से पहले हम लोग महल में प्रवेश कर जाते हैं। चलिए। रत्नसार के वासु, तुम लोग भी कान खोलकर सुन लेना। हमारा नाम संग्राम सिंह है, संग्राम सिंह। और दूसरा नाम मौत है, मौत। कसम पैदा करने वाले की अगर किसी ने हमारे बीच में टांगे अड़ाया तो सोच लेना वही हंस लेगा जो नागेश और नागरानी का। बोल जय बप्पा। या तो बात वही हो गए, बात वही हो गया कि खेत जर हरहा और मारा जाए जदहा। हमें क्या करना है? हम तो मंत्री साहब के इशारों पे चलते हैं और मंत्री साहब के साथ रहेंगे तो एक दिन हम करोड़पति हो जावे। क्योंकि चलते चलते कहना क्या है? अरे कलयुगवा जोरा न खोबई मचाई से हल्ला, कलयुगवा जोरा न खोबई मचाई से हल्ला। ए रामायण की पिटहिनी का दिया खा, रामायण की पिटी वही का दिया खा। तारे सिंगार पहिरई साड़ी उल्टा पल्ला, कलयुग सिपाही देख, मैंने इस दुश्मन को काफी दूर तक ढूंढा, ये लेकिन वो अभी तक उस दुश्मन का कोई पता नहीं चला। यह बात तो है। इसलिए सिपाही जानते हो मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हमारे भूखों लाग है, हमारे प्यासों लाग है। गंगा कसम आज 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 2 दिन हो गए जब से शिकार पर निकलिन है। हाँ सिपाही। अबे पानी नहीं मिला पिएगा। सिपाही देख, इस जंगल को क्रॉस करते ही अपना बंगला आ जाएगा। नहीं, आओ, आज हम लोग अपने बंगले पर चलेंगे ये और वहाँ पत्नी रमा के हाथों से आज भोजन का करेंगी। उसके बाद फिर हम चलेंगे उस दुश्मन का पीछा करते हुए। यही के मतलब ये जंगल क्रॉस करवे तो वही के बाद आपके बंगला आ जाए। हाँ सिपाही, और जानते हो काफी दिन हो गए मैंने अपनी बेटी को देखा नहीं। आज अपनी बेटी के दर्शन भी कर लूंगा। हम अत्ते दिन ड्यूटी करत हो गए, तुम्हारे घरे नहीं गए और साहिबाइन का नहीं देखा। भाई तुम तो साफ सुथरा